नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आप सभी का मैं आप इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक नए जोश के साथ नई क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका धनुष भंग और वन पथ पर संबंधित आपके तुलसीदास द्वारा रचित है। ये दोनों आपके में काव्य दे रखे हैं। हिंदी काव्य से संबंधित आपका पाठ नंबर 2 है ये आपका, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 जीवन परिचय आज देखेंगे। जीवन परिचय कहने का मतलब कि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से उनका जीवन परिचय बहुत आपको गंभीरता से देखना होगा और बेहतरीन तरीके से याद करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो आज मैं बेहतरीन तरीके से आपको जिनका जीवन परिचय बताने वाला हूं, तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर ये वीडियो हेल्प करिए, उनको शेयर करके। और इसके मैं आशा करता हूं इसके पहले के जितने भी आपको लेक्चर्स बताए जा रहे हैं, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक्स के हों, चाहे वो आपके लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स की लेक्चर्स हों, चाहे आपके हिंदी के हों, चाहे आपके साइंस के हों, मैथ के हों, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सब देख रहे होंगे। और जरूर से जरूर जो बच्चे पूरा लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, वो जरूर से जरूर मेरी क्वेश्चन बैंक सीरीज की वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि वो आपको अगर देख लिए तो आपको बहुत हेल्पफुल मिल जाएगी अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय ओपन हो गया है। इसमें किस प्रकार से लिखना है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको जीवन परिचय लिखना होता है, फिर वो रचनाएं होती हैं, फिर उनका साहित्यिक परिचय होता है, फिर उनका जो भी आप कह सकते हैं साहित्यिक परिचय तक ही आपका एंड हो जाता है। ये तीन चरणों में जीवन परिचय को डिवाइड करके आपको लिखना होता है: जीवन परिचय, रचनाएं और साहित्यिक परिचय। और ये जो कोष्टक में आपको दिख रहा है, पूरा ये ब्रैकेट में दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में पूरी तरीके से इस तरह नहीं लिखना है आपको। ब्रैकेट्स में भी आपको कुछ चीजें लिखनी है, जैसे मृत्यु हो गया, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, गुरु कौन है, पत्नी कौन है, रचनाएं कौन है, और इनकी बस इतनी चीजें रचनाएं तक आपको कोष्टक में लिखना होता है। ये जो वर्ण, विषय और ये पत्नी के संदर्भ में ये सब चीजें बातें दे रखी हैं, आप इनको साहित्यिक परिचय में, नहीं तो उनके जीवन परिचय में आप इसको लिख सकते हैं, ये टॉपिक्स को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो आपके कोष्टक में लिखी हुई बातें हैं उनको देखते हैं। तो इनका जैसा कि तुलसीदास जी का जन्म आपका कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म आपका 1532 ईस्वी में हुआ था। 1680 ईस्वी में, मतलब 1623 ईस्वी में, ये आपका वी लिखा है। तो 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था, आत्माराम इनके पिता का नाम था। गुरु इनके कौन थे? नर हरिदास और शेष सनातन, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इनकी रचनाएं कौन सी थी? रचनाएं तुलसीदास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछता है। हिंदी खंड काव्य के इतिहास में ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखिए, तुलसीदास की 3 रचनाएं लिखिए। ऐसे भी पूछ सकता है कि ये ऑप्शन दे दे और ये पूछ ले कि आप बताइए इनमें से तुलसीदास की जीवन परिचय, मतलब कि तुलसीदास द्वारा रचित इनमें से कौन सी कृतियां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो जरूर से जरूर तुलसीदास जी के जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इनकी रचनाएं भी याद कर लीजिएगा। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। वर्ण विषय: रामचरित जीवन के विविध व्यापार, मानव हृदय में कोमलता और कठोर भावनाएं, ये सब बताती हैं, ठीक है। अब पत्नी के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं वो भी देख लेते हैं। पत्नी की बत भतर्षण लाज न आई आपको, दौर आयु साथ से इनकी भवधारा प्रभु की ओर अमुख हो गई। ये चीजें हैं, ये चीजें आपको एक चीज उनका शायद कह नहीं सकता कि धनुष भंग में या आपको वन पथ पर आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा। एक बार क्या हुआ था कि तुलसीदास जी बिना बताए वो अपने पत्नी के घर चले गए थे, तो जहाँ पे उनकी पत्नी ने उनको बहुत अपमानित किया, लज्जित किया, जिसकी वजह से उन्होंने काव्य की धारा ग्रहण कर ली और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहां से उनका कल्याण होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि वहां से वो कह सकते हैं एक महान कवि बनने के लिए स्टार्ट हो गए थे। वहां से उनका टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। काव्यगत विशेषताएं, ये चीज आपका था। इसको कह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, जीवन परिचय और रचनाएं और साहित्यिक परिचय में डिवाइड होता है। तो साहित्यिक परिचय में ही आप इसको लिख सकते हो, जो कि ये आपका कोष्टक में दे रखा है। तो कोष्टक में ना लिख के आप इसको साहित्यिक परिचय में लिख सकते हो। जैसे भक्ति भावना में क्या है? लोकनायक भगवान राम के सगुण रूप से दस्य भाव से उपासना, समान्वय की भावना, लोक मंगल की भावना, सुंदर रस परिपक्व। भाषा कैसी थी इनकी? अवधि थी, ब्रज भाषा थी। शैली इनकी कौन सी थी? मुक्तक शैली थी और गीत थी। कवित शैली थी और बारहवीं शैली थी। दोहा चौपाई शैली थी। दोहा क्या है? इनकी जो छंद है वो किस प्रकार से है? दोहा, चौपाई, छप्य,
कवित, गेय, पद आदि। रस कौन सी है? सभी रस। इन्होंने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार के रस का प्रयोग किया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, वो आपका वन पद पर और धनुष भंग की जितनी काव्य रचनाएं हैं उन पे आपकी रह देगी। पद जितने भी आपके पद दे रखे हैं उन पे रहेगी। तो उसमें आप जैसा कि देख पाओगे कि इसमें जितनी इनकी रचनाएं हैं उनमें कौन कौन से अलंकार है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी प्रकार के अलंकार हैं वो सभी इनके अधीन हैं। मतलब ये सभी अलंकारों में अपनी रचना करे हैं। काव्य कैसी है इनकी? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीता काव्य है। तो ये बातें हो गई कोष्टक की, ठीक है, ये बातें हो गई आपकी कोष्टक की। अब हम देखते हैं जीवन परिचय में क्या दे रखा है। जीवन परिचय क्या दे रखा है इस प्रकार से, फिर रचनाएं देखेंगे, फिर आपका साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय क्या है? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी को हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यह सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास, देखिए स्वामी इनके कौन थे? नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि तथा ग्रंथों की ज्ञान कराया। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था, ठीक है। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त हो रहते थे। कहते हैं कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट से अधिक व्यतीत हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पे हुई, जिसमें 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इनकी जो 13 महाग्रंथें हैं, रचनाएं इनकी जो हैं वो देख लेते हैं कौन किस प्रकार से हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। आप कोष्टक का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसको नोट्स बना के बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, क्योंकि इस तरीके का आपको वीडियो लेक्चर आपके शायद ही हिंदी बुक में आपको देखने को मिले कि इस तरह से बेहतरीन लेक्चर मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और जितने भी आपके अभी खंड काव्य के लेक्चर चल रहे हैं उनको भी जरूर से आप देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को और ग्रो करवाइए और इसको बड़ी फैमिली में क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। जो आपकी 13 ग्रंथ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, 12वीं रामायण, जानकी मंगल, रामलला, नहुछु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, हनुमान बहुका। इस प्रकार से इनकी कुल 13 आपकी ग्रंथ हैं, ठीक है। 13 ग्रंथें हैं, तो 13 ग्रंथें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ कहीं से भी इनका पूछ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास का मुख्य ग्रंथ रामचरितमानस है, जिनमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की ऐसी कुशलता के साथ चित्रित किया है कि इस एक ही ग्रंथ में जीवन की सारी गुत्थियों का समाधान मिल जाता है। गोस्वामी जी के काव्य का वर्णन विषय एकमात्र भगवान राम का गुण ज्ञान करना है। उन्होंने केवल राम कथा को ही भिन्न छंदों और भिन्न शैलियों में बांधने का प्रयास किया है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी रचनाएं की। काव्य विशेषताओं में देख लेते हैं। मैंने आपके लिए भाव पक्ष यहाँ पे रखा है, काला पक्ष में आपको ओरली बता दूंगा। भाव पक्ष किस प्रकार से है? गोस्वामी जी ने राम काव्य के माध्यम से धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र चित्रण कर जीवन के विस्तृत से क्षेत्र की प्रायः सभी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। वे राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ सगुण पाशक कवि हैं। इनकी भक्ति दक्ष भाव है, उनमें चातक के प्रेम किसी एक निष्ठता है। ये चीजें हैं इनकी भाव पक्ष में। अब मैं कला पक्ष आपको ओरली बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा मुख्यतः अवधि है, ठीक है। कुछ वैसे कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, किंतु रामचरितमानस की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक अवधि है, ठीक है। इस प्रकार से इनका कला पक्ष है। और जो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि बस इतना ही आपको याद रखना है और इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रस छंद के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गोस्वामी जी काव्य में आपको शांत, वात्सल्य, वीर, भयानक और रौद्र, करुण, अबुद्ध, हास्य नामक सारे रस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनका साहित्य में स्थान क्या है? गोस्वामी जी का हिंदी में साहित्य में वह स्थान है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि अथवा वेद व्यास का है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हो।
और इसमें चीजें जो है डिटेल में डिस्कस करने वाली इनके बारे में नहीं है, बस इतनी बातें मेन थी। क्योंकि बुक क्या रहती है, बुक आपको सारी चीजें बता देती है, बुक आपको पूरा पूरा बता देगी, पूरा पूरा आपको दे देगी पोथा, आप याद करो उसको। पर ऐसा नहीं करते हैं, बुक से आपको पॉइंट वाइज छाटने होते हैं कि हाँ इतना मेन चीज है उसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो जरूर आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर वीडियो शेयर करिए। तो यहाँ पे हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय फिनिश कर लिया। अब लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो आपका तुलसीदास जी के जो ये जीवन परिचय है, मतलब कि धनुष भंग और वन पथ पर, ये दो आपके लेक्चर्स हैं, मतलब कि ये दो चैप्टर्स हैं, इन पे आधारित आपके होंगे। आपके पद जितने भी आपके दे रखे हैं हिंदी काव्य में आपके पाठ में, उतने आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि समय बहुत कम है, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस वजह से तैयारी को और जोर दीजिए। और जिस प्रकार से क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है उसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। जय हिंद, नमस्कार। अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए।